बछ बारस के दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। इस दिन गाय माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। बछ बारस की कहानी इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे। साहूकार ने गांव में एक तालाब का निर्माण कराया, किंतु 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भरा। इस संदर्भ में साहूकार ने बहुत सारे पंडित विद्वानों की सलाह लेना उचित समझा। साहूकार ने पंडित से पूछा कि इतने समय होने के बाद भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरा। तब पंडितों ने कहा कि यदि तुम अपने बड़े बेटे के बेटे यानी पोते की बलि दे दोगे तो यह तालाब भर भर जाएगा। साहूकार ने पंडित की बात मान ली और अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हर साल बछ बारस के व्रत कर बछ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के ही साहूकार ने वही किया जो पंडितों ने कहा था। वो अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी और इतने में तुरंत बाद ही बहुत तेज वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तालाब को पानी से भरा देखकर साहूकार उसकी पूजा करने के लिए निकल पड़ा और उसे ऐसा करता देख बाकी सभी लोग उनके पीछे पीछे पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी को ग्यूला धाउला, इसका अर्थ है कि चना और मोठ बनाने के लिए कहा। साहूकार के यहाँ एक गाय का बच्चा था, जिसका नाम ग्यूला धाउला था। दासी ने समझा कि वह उसे बच्चे को पकाने के लिए कह कर गए हैं और वे वैसा ही किया। साहूकार और उसकी पत्नी गाजे बाजे से अपने बेटे बहू के साथ तालाब की पूजा करने गए। कुछ समय बाद जिसे पोते की बलि दी थी, वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और कहने लगा कि मैं तालाब में कूदूंगा। उसे बच्चे को देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गाय माता ने हमारी लाज रख ली, जिस कारण आज हमें हमारा पोता वापस मिल गया। साहूकार की बड़ी बड़ी बहू जो कुछ समय विलाप कर रही थी, वह बड़े पोते को देखकर बहुत खुश हुई। तब तब साहूकार भागता हुआ अपने घर आया। दासी से कहा कि बछड़ा बछड़े के बारे में पूछा। तब दासी ने उत्तर दिया कि आपने कहने के अनुसार ही मैं ग्यूला धावला को पका लिया है। दासी की यह बात सुनकर साहूकार क्रोधित हो गया और बोला कि अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, यह तूने क्या क्या अनर्थ कर दिया। पहले ही एक पाप तो मुश्किल से उतार कर आए हैं, अब उससे पहले ही तूने दूसरे पाप हमारे माथे मढ़ दिया। साहूकारनी चिंता में पड़ गए कि अब गाय आएगी तो क्या जवाब देंगे। साहूकार ने अपने को खड्डे में डालकर बछड़े को खड्डे में डाल देकर दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से लौटी तो अपने बच्चे को वहां न देखकर चिल्लाने लगी। तब उसने मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक गाय का बछड़ा निकला। ये देखकर साहूकार के ने पूरे गांव में सभी स्त्रियों को बछबारस व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया है वैसा सबको देना। बछबारस माता की कहानी सुनने वाला को और सुनाने वाले को सबको, हमारे सभी परिवार को देना। बछबारस माता की जय।